किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। ये हमारे किसान धीर सिंह जी हैं और इनके द्वारा को 15-023 गन्ने की जैविक विधि से खेती की जा रही है। खतौली क्षेत्र के हमारे किसान हैं। इसमें लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट है। ट्रेंच का प्रयोग किया गया। गहराई आप देख रहे होंगे करीब 25 से 30 सेंटीमीटर है। जैविक विधि से जब खेती करते हैं और ट्रेंच से खेती करते हैं तो इसमें कीड़े मकोड़े नीचे नहीं रह जाते हैं और गन्ने में चूँकि प्रकाश लगता है ट्रेंच से जब लगाते हैं तो गन्ना जल्दी रोग कीट बीमारी से ग्रस्त नहीं होता है। 2 आँख के टुकड़े की बुआई इनके द्वारा की गई है और बीज का शोधन गोमूत्र और कच्चा गोबर और उसमें छाछ मिला करके की गई है। 1 घंटे तक गन्ने के 2 आँख के टुकड़े की बुआई करके फिर ये बुआई कर रहे हैं, यानी ट्रीटमेंट करके तब बुआई इनके द्वारा की जा रही है। जहाँ एक और किसान भाई 15-023 गन्ने की किस्म को नहीं लगाते हैं, कहते हैं इसमें बीमारी आती है। इनका मानना है कि 238 से भी और 118 से भी बेहतर ये किस्म है इस मामले में कि उत्पादन इसका बेहतर मिल जाता है। जैविक विधि से बीमारी नहीं आती है, कीड़े ज़रूर आते हैं, यानी स्टेम बोरर तो इसमें दिखाई पड़ता है लेकिन टॉप बोरर का उतना प्रभाव नहीं है। पोका बोइंग कम लगता है इस गन्ने में और इसको बचाया जा सकता है बगैर विष डाले हुए, यानी बगैर पेस्टिसाइड डाले हुए इस गन्ने को जैविक खेती में प्रयोग किया जा सकता है। इनका इंटरव्यू आप यहाँ पर सुन सकते हैं। गांव और चीनी मिल खतौली। ये आप जो कि जैविक खेती करते हैं और किसान भाई अभी तक ये कहते रहते हैं कि जो 15-023 गन्ने की किस्म है इसको कीड़े बहुत नुकसान करते हैं और जंगली जानवर बहुत नुकसान करते हैं और फिर भी जैविक विधि से आप इसकी खेती कर ले रहे हैं सफलतापूर्वक। कितने सालों से कर रहे हैं? कीड़ा तो इसमें इतना नहीं आता। हाँ। थोड़ा सा जंगली जानवरों का है। हाँ। लेकिन जब वो लोग बढ़ावेंगे इसे तो शायद इतना नहीं, इस साल कम है, पिछले साल ज़्यादा था। अच्छा, अगर जंगली जानवर से इसकी थोड़ी बहुत रोकथाम करनी हो तो जैविक तरीका आप क्या अपनाते हैं? बस फिर तारबंदी करनी तारबंदी करनी पड़ती। अच्छा, और जो आपकी ये पैदावार है 15-023 की जैविक विधि से अगर करते हैं कितनी निकल जाती है? इसमें मेरी जगह करीब 50 का हिसाब से 50 कुंटल प्रति बीघे का। मोटे तौर पे देखें तो 300 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार आपकी आ जाती है। अगर हम इसके अलावा 238 लगाएं जैविक विधि से या 118 लगाते हैं, लगाया हुआ आपने? नहीं, 38 लगाया लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली। इसमें स्प्रे करना ही पड़ता है। अच्छा, 38 में कामयाबी नहीं मिल रही है? इसका गुड़ भी थोड़ा सा अच्छा नहीं बनता, इसलिए हमने छोड़ दिया। 23 का गुड़ बड़ा पसंद आया लोगों को। अच्छा, और 23 गुड़ बहुत। और गन्ने का वजन अगर हम कंपेयर करें? बहुत बढ़िया, सबसे ज़्यादा वजन इसी के अंदर 23 के। 23 का। अच्छा, गुड़ भी कितना गुड़ निकल बहुत जाता है? बढ़िया। इसमें करीब 14 की रिकवरी आई। और अगर हम अन्य वैरायटी से कंपेयर करें तो कितना? सबसे ज़्यादा रिकवरी इसी में। अन्य वैरायटी 35 में करीब 11 की रिकवरी। और दवाई का खर्चा कम है? दवाई खर्चा इसमें है ही नहीं, हम तो करते हैं। दवाई का कोई खर्चा कोई तरीके से नहीं है। बायो तरीके से करते तो हैं। आपका क्या मानना है कि 23 किसान भाई लगा सकते हैं? केवल तारबंदी करनी पड़ेगी? हाँ, तारबंदी तो करनी पड़ेगी, लगा सकते हैं। बाकी जो खर्चा आपका टॉप बोरर, रेड सूट बोरर, रेड रॉट, कोई बिल्ट है ना, रूट स्टॉक बोरर, इसका कोई खर्चा केमिकल डालने की जरूरत नहीं। आप तो डालते ही नहीं। नहीं, मैं डालता हूँ। हाँ। और मैं फिर भी इसकी बुआई कर रहा, मुझे अच्छा लगा। कितने सालों से कर रहे थे इसकी बुआई? 4 साल हो गए। देखिए, शुरू में या हरियाणा से लेकर आए तब से बुआई कर रहे हैं। 4 साल हो गए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। धीर सिंह जी इस गन्ने से जैविक गुड़ बनाते हैं और इनका सर्टिफिकेशन जैविक खेती का हो चुका है। इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है और गुड़ इनका 150 रुपये से लेकर के और सीजन के अनुसार 100 रुपये किलो तक बिक जाता है। एक ख़ास बात इन्होंने बताई कि 238 को जब ये लगाते हैं और जैविक विधि से खेती करना चाहते हैं तो नहीं हो पाता है। उसमें टॉप बोरर, पोका बोइंग बहुत ज़्यादा आता है। यही हाल लगभग 118 का है। लेकिन 15-023 से पिछले 3 सालों से लगातार लगा रहे हैं। 15-023 की खास बात हम आपको बता दें कि ये एक ऐसी वैरायटी है जो 8 महीने में ही मेजॉरिटी देने लगती है, यानी पक जाती है। और इसमें अगर गुड़ की मात्रा और रस की मात्रा देखें तो 118, 238 से कहीं ज़्यादा है। इसके रस में एक टेस्ट है, गुड़ में एक टेस्ट है, जिससे कोल्हू और क्रेसर पर इस वैरायटी का रेट अन्य प्रजातियों की तुलना में करीब 60-70 रुपये कुंटल तक ज़्यादा रहता है। पर स्टिक वेट देखें तो इसका अधिक है। गन्ने में लाजिंग हो सकती है लेकिन जो जैविक विधि से खेती करते हैं लाजिंग नहीं होती, क्योंकि गन्ना उतना नरम नहीं होता है और कीड़े मकोड़े का भी इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। चूँकि जैविक विधि से खेती कर रहे हैं, गोबर की खाद, हरी खाद के माध्यम से खेती करते हैं
तो ऐसी दशा में जब यूरिया कम डालते हैं तो चूँकि सॉफ्ट वैरायटी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती है, जिसके कारण इस पर डिजीज़ और पेस्ट का ज़्यादा प्रकोप नहीं आता है। आप ये देखें कि 3 साल से इस वैरायटी की खेती इनके द्वारा की जा रही है, जबकि सामान्य तौर पर अगर किसानों को कहा जाता है कि को 15-23 के गन्ने को लगाएँ, तो किसान कहते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा रोग कीट बीमारी से नुकसान है। लेकिन मेरा भी ये मानना है कि इसमें केवल स्टेम बोरर तो आता है, लेकिन अगर देखें पोका बोइंग, बिल्ट, रेड राट जैसी बीमारियों को कोई खतरा नहीं। गन्ने की मोटाई भी अच्छी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।